हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। बेल आइकन दबाना जरूर से मत भूलिएगा। चलिए आज का देखते हैं क्या टॉपिक हमारा है। आज हम लोग देखने वाले डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो कुछ टर्म्स इसमें है, सबसे पहले उस टर्म को समझ लिया जाए। सबसे पहले आपके वर्ड यूज हुआ है डोमेन। डोमेन का मतलब आप जान गए वैल्यूज ऑफ एक्स। रेंज वर्ड यूज हुआ, रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। दो टर्म आपके पास क्लियर है। रियल वैल्यूड फंक्शन, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा, क्वेश्चन दिमाग में आपके फटाक से अराइज होगा कि अभी हमने पढ़ा था जो हमारे पास दो सर्किल दिए रहते थे, इसमें सबसे पहला वाला जो सर्किल था तो डोमेन होता था, दूसरा सर्किल होता था वो रेंज होता था। भाई अगर A1 2 3 लिखा है, यहाँ ABC लिखा है, तो अगर ऐसे लिखा गया है तो आपको पता है डोमेन और रेंज क्या क्या चीजें हैं। डोमेन पता है, रेंज पता है और कोडोमेन, सारी चीजें आपको क्लियर है दिमाग में, ठीक है। तो ये बातें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं। तो आप कहेंगे भाई डोमेन और रेंज तो हम लोग पढ़ चुके, अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन क्या चीज नया ऐड किया, ये हम लोग समझने वाले हैं। तो आप चीज थोड़ा ध्यान से समझिए कि अभी तक जो भी हम लोग को क्वेश्चंस मिले थे उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल नंबर्स रहते थे, उसी का हम लोग फाइंड आउट करते थे। अगर कोई एक जनरली पूछ दे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, किसी ने जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा कि y इक्वल्स टू, अगर मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है तो इसका डोमेन और रेंज हमको बताइए। छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, किसी ने कहा y इक्वल्स टू, मेरे पास किसी ने कहा कि भाई आप चलिए मॉडुलस ऑफ x मैंने लिख दिया, इसका डोमेन और रेंज बताइए हमको आप, ठीक है। अभी तक हम लोग को न्यूमेरिकल नंबर्स मिलते थे तो उसका हम लोग पहला जो होता था, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा रहता था a, b, तो हम लोग बोलते थे a डोमेन और b मेरा क्या है, रेंज है। इसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा कोई जनरल क्वेश्चन पूछ दिया, भाई x की वैल्यू बताइए, अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पता करिए, यहाँ पे भी x की वैल्यू पता करिए। x की वैल्यू जो पता चलेगी वो क्या होगी, मेरी डोमेन, और यहाँ पे जो y की वैल्यू पता चलेगी वो मेरी क्या होगी, रेंज। सिमिलरली वहीं पे यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, डोमेन, और y की जो वैल्यू होगी क्या होगी, मेरी रेंज होगी। और सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, कोई मॉडुलस ले लीजिए, y इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने बोला x अपॉन x प्लस 1, कि इस फंक्शन में बताइए डोमेन क्या होगा। डोमेन का पूछने का मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोटी मोटा आपको दिमाग में याद रखना, वैल्यूज ऑफ x व्हिच कैन सैटिस्फाइड दिस गिवन फंक्शन, ठीक है। y हियर y इज स्टैंड फॉर एज fx। y और fx एक ही चीज होता है, ठीक है। y और fx क्या होता है, एक ही चीज होता है, हमेशा दिमाग बैठा रहेगा। y और fx क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। f स्टैंड फॉर फंक्शन, x स्टैंड फॉर वेरिएबल इन राइट हैंड साइड। इट मींस अगर मैंने f ऑफ x लिखा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में अगर मैंने 2ax अपॉन 1 प्लस x लिखा है तो यहाँ पर x वेरिएबल है और a क्या मेरा कांस्टेंट है। लेकिन अगर यही मैंने f ऑफ z लिखा है और मैंने 2xz अपॉन 1 प्लस z लिख दिया, तो यहाँ पे z वेरिएबल और x क्या हो जाएगा मेरा पर, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि फंक्शन लिखने से पहले जो ब्रैकेट में लिखा रहा था उससे पता चल जाता है मेरा डिसाइडर क्या है, वो कि वो क्या है, वेरिएबल कौन सा और क्या है, कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपके दिमाग में व्यू क्लियर हो गया कि हमसे जनरली कोई भी फंक्शन दुनिया का पूछ दिया तो उसका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा। लेकिन दुनिया में हम लोग बस उन्हीं फंक्शन का डोमेन और रेंज सीख रहे हैं जो कि क्या है, मेरे रियल वैल्यूड है। क्या है, मेरे रियल वैल्यूड। अब आपसे मैंने क्वेश्चन राइज किया कि आप रियल वैल्यूड का मतलब क्या दिमाग में बनाते हैं, तो अब भाई फटाक से आपका आंसर आएगा कि रियल वैल्यूड का मतलब होता है क्या, कि जो रियल नंबर हो, जो क्या मेरा रियल नंबर हो, जो क्या मेरा रियल नंबर। रियल वैल्यू स्टैंड फॉर क्या, रियल नंबर। अब फिर आपको दिमाग में होगा रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, दुनिया के सारे नंबर तो रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड हैं, अब कौन सा नंबर छूटेगा। तो आपको याद होगा, तो रियल नंबर को हम लोग माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में लिखते हैं, लेकिन इनफाइनाइट क्या है, ओपन ब्रैकेट में है। इसका मतलब रियल नंबर डज नॉट इंक्लूड इनफाइनाइट, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गया, रियल नंबर किसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट को। अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा हो, वीडियो में आप देखिए जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो पढ़ा हुआ पूरा सोल्यूशन के साथ आपके पास है ML अग्रवाल के। बाकी अदरवाइज कोई सोल्यूशन आपको दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो जो रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें हमारा दूसरा पार्ट जो नहीं एक्सेप्ट करता है वो क्या है, एग्जिस्ट करेगा, वो इमेजिनरी होगा। वो क्या होगा, इमेजिनरी। जो दूसरा जो नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता वो क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी स्टैंड फॉर क्या, आयोटा। ये होता क्या है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव। यानी कि रियल नंबर में दो चीजें इंक्लूडेड नहीं है, एक है इनफाइनाइट
और दूसरा है क्या मेरा इमेजिनरी नंबर, दैट इज स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर। दो चीजें क्या इंक्लूड नहीं करता, इनफाइनाइट। बस यही दो बातें अपने दिमाग में आपको बैठाए रखनी है। क्या बैठाए रखनी है कि रियल नंबर में इनफाइनाइट आंसर नहीं हो सकता है और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी को अपने दिमाग में आधार बनाइए कि क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। इसके बेसिस पे हमने फंक्शन को, जनरल जो क्वेश्चंस है उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है या कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। उन टाइप्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा कोशिश करिए इसको समझने की, ठीक है। मान लीजिए टाइप 1 पे मैं लेके चलता हूं आपको। टाइप 1 कोई फंक्शन दिया जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर रहा हो, सिर्फ क्या रहा हो, न्यूमरेटर। सिर्फ क्या हो उसमें, न्यूमरेटर। जनरली अगर फंक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर होता है तो उसका जो डोमेन होता है, डोमेन डी स्टैंड फॉर डोमेन, बेस पे लगाते हैं एफ स्टैंड फॉर फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ इज कैपिटल आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। कैपिटल आर स्टैंड फॉर क्या, रियल नंबर। दो बातें, अगर फंक्शन में सिर्फ क्या है, न्यूमरेटर है, तो जो उसका डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर रख दीजिए वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर मैंने मान लिया। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको पूछा था y इक्वल्स टू साइन एक्स, अभी आपको याद होगा। तो देखिए x यहां कहां है, न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में है इसलिए इसका जो डोमेन होगा, y की जगह हम fx ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दिमाग में। fx अगर हम लोग ले लें तो जो डोमेन ऑफ f होगा वो क्या होगा, कैपिटल R, और रियल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हमारे पास किसी ने कह दिया कि fx इक्वल्स टू, मेरे पास अगर दिया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो इसका किसी ने डोमेन पूछा तो आप देखेंगे सिर्फ न्यूमरेटर इसमें है, इसका हो जाएगा रियल नंबर। अच्छा, सिर्फ न्यूमरेटर होने का मतलब ये हो गया कि वेरिएबल मींस जो ब्रैकेट में लिखा रहता है, इट प्रेजेंट ओनली ऑन न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल को नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का मतलब हो गया सिर्फ वेरिएबल का होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि अब इसका बताइए हमको, fx इक्वल्स टू x/2 का बताइए डोमेन, तो आप फटाक से डोमेन क्या बताएंगे, ऑल रियल नंबर। अच्छा, बिलोंग्स टू लिख सकते हैं या इक्वल भी लगा सकते हैं। ये हो गया डोमेन व्हेन यू हैव गिवन फंक्शन एज इन न्यूमरेटर ओनली। सिर्फ न्यूमरेटर में अगर वेरिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, आज हम लोग खाली अभी डोमेन के बारे में सीखने वाले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। खाली हम लोग डोमेन के बारे में सीखने वाले हैं, डोमेन में कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो फॉर डोमेन ओनली, और हम लोग खाली क्या चल रहे हैं, फॉर डोमेन ओनली। अब जैसे ही आप डोमेन समझ जाएंगे, फटाक से हम लोग चलेंगे किस पर, रेंज पे चलेंगे, ठीक है। तो आपको 2-3 वीडियोस, 4 वीडियोस लगेंगे जिसमें डोमेन और रेंज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, रीजन यही है कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, जो चीजें आपके लिए नई भी हो सकती हैं। कुछ बच्चे होंगे जो आप लोगों में से कुछ पढ़े भी होंगे, जो पढ़े होंगे वो ज्यादा बेटर समझ लेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनको हम लोग समझाने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। जिसको जहां पर भी कोई भी डाउट होता है आप वीडियो को पॉज करिए, वहीं पर फटाक से आप कमेंट करिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम लोग। जैसे अभी आपको मैंने पूछा था fx इक्वल्स टू mod x, याद होगा अभी आप लोग को। मान लीजिए मैंने पूछा fx इक्वल्स टू, मैंने बोला mod ऑफ x, सिर्फ न्यूमरेटर दिख रहा है तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ये दिख रहा होगा। अच्छा, अब आपसे किसी ने कहा कि भाई क्या fx में अंडर रूट में न्यूमरेटर जा सकता है, तो भाई ये अंडर रूट में नहीं जा सकता। अंडर रूट वाला केस मैं अभी आगे आपको फर्दर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चिंता मत करिएगा, वीडियो पे ट्यून्ड रहिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलेगी। कोई भी चीज आपको जो सिलेबस में होगा और सिलेबस के बाहर भी जो मेंस तक के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसमें से कुछ भी चीजें आपको छूटने वाली नहीं है। मान लीजिए fx इक्वल टू किसी ने दे दिया आपको भाई mod x - 2, 3 mod x - 2, इसका डोमेन पूछा तो आप डोमेन क्या बताएंगे, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब आपके दिमाग में कुछ व्यू क्लियर हो गया होगा कि डोमेन में अगर सिर्फ फंक्शन में कोई फंक्शन अराइज किया जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर होगा तो उसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप 1 हो गया। अब आते हैं टाइप 2 पर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर अब आते हैं। देखिए टाइप 2 में हम लोग फंक्शन वो इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर भी हो और क्या हो, डिनोमिनेटर भी हो। क्या हो, न्यूमरेटर भी हो और क्या हो, इसमें डिनोमिनेटर भी हो। न्यूमरेटर भी हो और क्या हो, डिनोमिनेटर भी हो।
तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फंक्शन हम लोग को इसका पता करना है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हुआ तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आंसर मस्ट बी अ रियल नंबर। जब भी हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे तो फंक्शन का आंसर मेरा कहना चाहिए एक रियल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। तो थोड़ा दिमाग में सोचा जाए अगर हम लोग, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, तो मैंने कहा कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ये कब रियल नंबर नहीं होगा। तो आप कहेंगे भाई, आप दिमाग में फटाक से जाएंगे आप कहाँ पर, कि जब मैंने बताया आपको रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो रियल नंबर में दो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, वन इज इनफाइनाइट एंड अदर इज क्या है भाई, इको करके मेरी आवाज। चलिए, तो जो अदर चीज है वो क्या जो इंक्लूडेड नहीं है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स। दो चीजें इंक्लूडेड नहीं है, एक है क्या, इनफाइनाइट, और दूसरा क्या है भाई, बोलो भाई जल्दी से, कोई तो बोलो। चलो, दूसरा क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम तो इसको स्क्वायर रूट तो मैंने अभी लिया ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं खाली फर्दर एक फंक्शन लेके चल रहा हूँ जिसमें ऊपर भी एक्स होगा नीचे भी एक्स होगा। स्क्वायर रूट की बात कहीं पर हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो हम लोग डिनोमिनेटर जो होता है, अगर डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो जाए, इफ इट इज जीरो, तो भाई आपको पता है एनी नंबर अपॉन जीरो गिव्स इनफाइनाइट। भाई ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमने अभी पढ़ा है कि इनफाइनाइट आंसर नहीं हो सकता है। भाई समझिएगा मेरी बातों को, अगर डिनोमिनेटर मैंने जीरो पुट किया तो ऊपर कुछ भी होगा जीरो से डिवाइड होगा तो इनफाइनाइट आंसर दे जाएगा। और हमने अभी पढ़ा कि इनफाइनाइट आंसर नहीं हो सकता, यानी कि क्या आपके दिमाग में बैठ गया कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। उसको क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझिएगा दिमाग से भाई, फिर से ध्यान से। अगर फंक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और मैंने कहा डिनोमिनेटर को आप जीरो करिए, तो आप जीरो करेंगे अगर डिनोमिनेटर को, कोई भी ऊपर कुछ भी क्वांटिटी हो नीचे जीरो होगा तो आंसर आपको पता है इनफाइनाइट आ जाता है। और हमने पहले ही पढ़ा है रियल वैल्यूड फंक्शन, जब मैंने शुरू किया स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रियल नंबर में दो चीजें इंक्लूडेड नहीं है, एक है इनफाइनाइट और दूसरा है स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स। तो भाई ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है जो इंक्लूड नहीं हो सकता। तो हम लोग का डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो अब इसको लिखने का तरीका होता है, हम लोग लिखते क्या है, इसके लिए अगर डोमेन निकला होगा तो डोमेन लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो। एक्सेप्ट का मतलब हो गया माइनस। ठीक है, सारे रियल नंबर्स आंसर हो सकते हैं, लेकिन बस वही नंबर नहीं हो सकता है जहां पर डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर क्या होता है, जहां पर जीरो होता है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सबसे बेसिक एग्जांपल लें। अगर एफ एक्स इक्वल टू हमको दे दिया x अपॉन x माइनस वन, तो आपको पता है x माइनस वन मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, x मस्ट नॉट इक्वल टू वन, यानी कि डोमेन ऑफ f क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। आप खुद सोचिए दिमाग में, अगर x की वैल्यू वन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो नीचे वाला जीरो बन जाएगा, और किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। और रियल वैल्यू फंक्शन में इनफाइनाइट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। फिर से बातें को ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं पूरा डिटेल में फिर से बताता हूं आपको। एफ हम लोग को दिया फंक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो आपको मैंने बोला डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। और मैंने बताया रियल वैल्यू फंक्शन में दो चीजें इंक्लूडेड नहीं है, एक है इनफाइनाइट है, दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अगर हमको इसका डोमेन निकालना तो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका डोमेन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सारे रियल नंबर और उसमें हम उस नंबर को हटा देंगे जहां पर डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। तो हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया भाई, समझने में कोई भी परेशानी आपके दिमाग में अब नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर होती है तो फिर से आप हमसे कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। देखिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट इक्वल टू वन, एक्स मस्ट नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन। देखिए भाई, ठीक है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ अगर हमको लिखना हो तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन एंड वन, माइनस और वन छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है आंसर। खुद सोच के देखिए, अगर x की वैल्यू वन या माइनस वन में पुट कर तो नीचे वाला क्या बन जाएगा मेरा, जीरो। जैसे ही जीरो बनेगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड होने का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट आंसर नहीं हो सकता, इनफाइनाइट आंसर नहीं हो सकता। चलिए भाई अगले पर आते हैं हम लोग। अच्छा, मान लीजिए फंक्शन हम लोग को दे दिया ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि एक्स माइनस फोर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ये भाई लोग कट गए तो फंक्शन विल बी ओनली एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर और ये नंबर, फटाक से काट के आपको सीधे जीरो मार्क्स मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा क्या रीजन है, तो डोमेन जब भी हमसे पूछा जाता है इसमें नॉट अलाउड टू
सिंप्लीफाई फंक्शन। फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते डोमेन निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन अराइज करेगा सिमिलर वैसे ही उसका डोमेन निकालते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे ये अराइज किया है तो हम ये नहीं लिख सकते इसको, बात समझिएगा ध्यान से। अगर क्वेश्चन जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में हमको उसका डोमेन निकालना होता है। तो इसका अगर डोमेन पूछेगा तो आप कहेंगे फटाक से कि भाई x+2 को आप नॉट इक्वल टू 0 करिए, x नॉट इक्वल टू -2 करिए, तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। -2 अगर पुट कर दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये भी आपको दिख रहा होगा ध्यान से। चलिए अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर बात कहीं पर आपके कुछ भी और प्रश्न फंस रहा होगा तो हमसे जरूर आप पूछिए कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कुछ भी कहीं पर ऐसा जो क्लियर ना हो रहा हो जरूर हमसे आप डाउट में पूछिएगा। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे। मैंने कुछ टाइप्स में बांटे हैं भाई, अब अपनी अपनी सोच है, तो हो सकता है आपको कुछ और भी मिल जाए कहीं पर। जैसे कोई आपके टीचर जो भी आपको पढ़ाते हो सकता है आपको ज़्यादा टाइप बताएं, कोई फायदा नहीं है। जनरली इतना ही टाइप में आप सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। अब बाकी एडवांस में अगर करना होगा तो उसके लिए वीडियो आपको धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल हम लोग खाली आपको मेंस तक का लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर टाइप 3 के बारे में बात करें हम लोग, टाइप 3 में जो हमारे पास फंक्शन देता है उस फंक्शन में हो तो न्यूमरेटर, हो तो क्या न्यूमरेटर, लेकिन वो घुस जाए किसमें, स्क्वायर रूट में घुस जाए। किसमें घुस जाए, स्क्वायर रूट में घुस जाए। हो तो न्यूमरेटर लेकिन कहाँ चला जाए, स्क्वायर रूट में चला जाए। तो ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट लग गया तो अभी हमने पढ़ा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन में दो चीजें नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट और दूसरा क्या स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर। यानी कि ये क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नंबर क्या नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो भी पार्ट न्यूमरेटर में दिया रहेगा उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बाय इनइक्वालिटी और फिर देन वी गेट रिजल्ट। तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा अगर हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमको सीखना है। अब ध्यान से देखिएगा, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। कुछ आपको इसकी झलकियां आपको क्लास 10th में दिखाई गई हैं कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने के कुछ झलकियां दिखाई गई है, छोटा सा बस लीनियर तक आपको दिखाया गया। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात थी, बस आपको लीनियर करना सिखाया गया। तो बस वो थोड़ा सा याद रहे आपके दिमाग में, उतना ही हमको चाहिए। देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मेथड ऑफ इंटरवल्स। मेथड ऑफ इंटरवल्स, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं जब लीनियर इनइक्वेशन जब आपको चैप्टर बनाऊंगा तो वहां पे बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल मैं उसमें से उतनी चीजें निकाल ले रहा हूं जितनी हमारे लिए यहाँ डोमेन रेंज में जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीजें निकल जाएंगी, कुछ चीजें हैं जो वहां के लिए बची रहेंगी। तो वो कुछ चीजें वहां पे जब बचेंगी तो उसको आपको वीडियो साथ अटैच करके देख लीजिएगा तो आपको सारा व्यू क्लियर हो जाएगा। पहला चीज इसमें कहा गया कि हाईएस्ट डिग्री इन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। सबसे हाईएस्ट डिग्री जो x का होगा उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पहला पॉइंट। दूसरा, देन फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको आप क्या कर लीजिए, फिर फैक्टराइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए उसको, फैक्टराइज। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्प्लिट करने आता है, क्यूबिक इक्वेशन है तो आपने 10th में पढ़कर आया रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, उससे कर लीजिए। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से ही करेंगे, और कोई अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास नहीं है, ठीक है। मेथड है जैसे आता है आगे हमारे पास फरारी मेथड आता है, बहुत सारे मेथड से सॉल्व करने के, लेकिन वो सब आप जब यूजी कोर्स पे जाएंगे तब आपको मिलेंगे, अभी आपके लिए वो यूजलेस चीज है, ठीक है। तीसरा, देन इक्वेट each factors to 0
and mark it on नंबर लाइन। किस पे मार्क कर दीजिए आप? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन आपको याद होगा, लंबा सा लंबा लाइन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा बैठे रहने चाहिए, ठीक है, ये 3 पॉइंट। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे से किसी ने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इसको आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। चलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई पहला स्टेप था कि हाईएस्ट डिग्री इन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। एक्स में हाईएस्ट डिग्री 2 था, पॉजिटिव पहले से दिया तो पहले रूल फॉलो कर लिया। देन फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम क्या करने जा रहे हैं? फैक्टराइज करने जा रहे हैं। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अगला लिखा है देन इक्वेट ईच फैक्टर्स टू 0 एंड मार्क इट ऑन नंबर लाइन। सारे फैक्टर्स को इक्वेट करिए आप किससे? 0 से। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1। और इसको मार्क इट ऑन नंबर लाइन। कहाँ पे मार्क करिए इसको आप? नंबर लाइन पर। देखिएगा भाई, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे राइट जो होता है, सबसे राइट मेरा जो सबसे राइट होगा उसमें अपने मन से प्लस लगा देते हैं। उसमें क्या लगा देते हैं अपने मन से? प्लस। और अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। राइट साइड फिल विथ पॉजिटिव साइन एंड देन अल्टरनेट साइन। चलिए, पहला पॉजिटिव है तो अल्टरनेट क्या है? अगला नेगेटिव, फिर अगला क्या आएगा? पॉजिटिव। इतनी बातें समझने में अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न नहीं है तब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वेवी कर्व मेथड या मेथड इनवर्टिबल। इसी को कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे तो आप वेवी कर्व मेथड भी बोल सकता है। वेवी कर्व मेथड एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज है, सॉल्व करने का तरीका ही है दोनों। वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल्स एक ही चीज होते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इतना व्यू समझने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला चीज आपको हाईएस्ट डिग्री इन एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए? मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। पहला चीज अपने दिमाग में बैठाइए। दूसरा, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको हम लोग क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को। सारे फैक्टर्स को अलग अलग इक्वेट करेंगे 0 से, सबको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सबों को इंटरवल में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि भाई मेथड ऑफ इंटरवल सबको इंटरवल के फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया। सबसे राइट इंटरवल जो आता है उसको हम प्लस से फिल करते हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, यानी कि पहला प्लस तो दूसरा माइनस तीसरा प्लस। सबसे राइट हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे राइट जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है। अब इसके बाद हम लोग इन इक्वेशन में चलेंगे। इन इक्वेशन पे देखिए यहाँ पे कौन सा सिंबल बना है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 नंबर। अब मैं पूछूं कि नंबर जो भी कोई नंबर जो ग्रेटर देन 0 है वो कौन सा नंबर है? तो आप फटाक से बताओगे क्या है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? वो क्या है? पॉजिटिव नंबर। अब इस में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव साइन कहां कहां पर है। तो पॉजिटिव साइन आप बताएंगे भाई माइनस इनफाइनाइट से 1 तक है और 3 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो कि इसका एक्स क्या होगा मेरा, तो इसका एक्स लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि माइनस इनफाइनाइट से कहां तक है? 1 तक, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। प्लस वाला स्पर्श लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव चाहिए इसलिए पॉजिटिव वाला लिखेंगे। इनफाइनाइट का भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं जाता, आपको पता है, ये हमने लिख लिया। अब 3 और 1 देखिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल है। अगर इन इक्वेशन में इक्वल का सिंबल हो सकता है, सॉरी होता है, हो सकता नहीं होता है, अगर इन इक्वेशन में इक्वल का सिंबल होता है तो इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट से बंद करेंगे। इसको सेमी ब्रैकेट्स कहते हैं, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेमी ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, सारे व्यू फेस में आपको दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग इस पर बेस्ट एग्जांपल लिख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से व्यू क्लियर हो जाएगा दिमाग में आपके। देखिएगा, अगर फंक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर रहे, ठीक है, न्यूमरेटर अगर रहता है तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या नहीं सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। न्यूमरेटर क्या नहीं हो सकता? मेरा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? आपको रीजन पता है। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा? मेरा इमेजनरी हो जाएगा और आंसर इमेजनरी नहीं हो सकता, रियल नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो इन इक्वेशन बनेगा। एक इन इक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए इन इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मेथड दिया गया, मेथड ऑफ इंटरवल या इसी को वेवी कर्व मेथड कहते हैं। इसके क्या क्या स्टेप्स है, वो स्टेप्स टोटल 4 स्टेप हैं, लेकिन पहले 3 स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तीनों अगर फॉलो करेंगे, चौथा तो आपको डाटा रहेगा कि सबसे राइट में हमेशा पॉजिटिव होता है और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है। सबसे पहला स्टेप है कि हाईएस्ट डिग्री इन एक्स, जो भी हम लोग को पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री इन एक्स देखिएगा, उसको हमेशा पॉजिटिव करिएगा, ठीक है। क्या होना चाहिए उसको? पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद आप फैक्टराइज करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल को, सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, और सबसे राइट पे पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है, सबसे राइट पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे घटते हुए चले जाइए पीछे तक, ठीक है। सबसे राइट से शुरू करते हैं हम लोग साइन का फिल करना, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें हमने सॉल्व किया, नंबर लाइन पर 1 और 3 दो बना, नंबर लाइन पे जैसे आप जानते हो वैसे बनाया गया। अब इसमें एक बाद नंबर लाइन बनाने के बाद सबसे राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हमने फिल कर लिया। इसके बाद इन इक्वेशन का सिंबल देखेंगे, इन इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 नंबर। मैंने आपसे क्वेश्चन राइज किया था कि ग्रेटर देन 0 नंबर कौन से होते हैं, तो आपने फटाक से आपका रिप्लाई आया था कि ग्रेटर देन 0 नंबर पॉजिटिव होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा भाई? पॉजिटिव होने का मतलब इंटरवल कहां से कहां तक पॉजिटिव है? देखिए माइनस इनफाइनाइट से 1 तक पॉजिटिव है, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग भी कुछ पानी पी लीजिए। अगर ये बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो तो इस पे बेस्ड 1-2 एग्जांपल कर लिया जाए ताकि आपको ये भी व्यू क्लियर रहे, ठीक है। आइए देखिएगा भाई, सबसे पहली चीज़ है कि थोड़ा सा टिपिकल है ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी उम्र से कभी ना कभी तो गुजरा ही हूँगा, ठीक है। तो हमारे भी टीचर ने हमको कोशिश किया ही होगा समझाने की। अब समझ में आया कि नहीं आया उस समय, ये तो बात की बात है। फिलहाल ये बात है कि थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड जरूर करिएगा। घबरा कर छोड़ने की आदत अपने दिमाग से निकाल दीजिए। घबरा कर छोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए, इसको अपने दिमाग में थोड़ा बैठाने की कोशिश करिए, जरूर आएगा। कुछ ऐसा दिमाग में नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम लोग को डोमेन निकालना है। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू हमको दे दिया अंडर रूट में एक्स प्लस 5, तो आप कहेंगे भाई अंडर रूट में एक्स प्लस 5 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस 5 क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये तो लीनियर है, लीनियर को आप लोग पढ़कर आए हुए हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -5। तो x की वैल्यू -5 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, और x की जो वैल्यू होती है वही तो डोमेन है भाई। जो x की वैल्यू वही तो डोमेन है मेरा, तो बस सोचने की क्या बात है। तो x की वैल्यू मोर देन -5 कुछ भी हो सकती है, तो मोर देन -5 कहां तक जा सकते हैं हम, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर डोमेन ऑफ f आ गया मेरा। देखिए कितना ईजी था। लीनियर तो सॉल्व करना बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक आएगा, क्यूबिक आएगा, बाई क्वाड्रेटिक आएगा, तब थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए। तब की बात तब देखी जाएगी, पहले तो हम लोग लीनियर पहले समझ लें। फिर एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए हमको दे दिया अंडर रूट में 5 - 2x, तो आप क्या करेंगे, 5 - 2x क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको मैंने अभी बताया था कि अच्छा बताया लीनियर इक्वेशन है, लीनियर में आपको पता है कि हम लोग माइनस अगर कॉमन लेते हैं इसमें से या उस साइड ट्रांसफर करें तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 2x 5 x लेस देन इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू 5/2 से छोटी कुछ भी हो सकती है, तो 5/2 से छोटा हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो आप फटाक से बोलेंगे भाई -∞ आप चले जाइए, कौन रोका है आपको, हम तो नहीं रोक रहे हैं भाई। यही आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब ये क्यों डोमेन हो गया, क्योंकि यही वैल्यू ऑफ x है। वैल्यू ऑफ x क्या है मेरी, डोमेन है। जो x की वैल्यू वही क्या मेरा डोमेन है। इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। अब आप कहेंगे भाई सर आप लीनियर बड़ा ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक लेके दिखाइए तब ना अच्छा लगेगा। चलिए आइए क्वाड्रेटिक एक कर लेते हैं हम लोग एक। देखिए अब आते हैं क्वाड्रेटिक पर एक। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू हमको दे दिया अंडर रूट में a² - x², तो a² - x² क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब भी मैंने बोला पॉलिनोमियल की बात आई थी, पॉलिनोमियल मेरा डिग्री 2 से शुरू हो जाता है, लीनियर में तो कोई दिक्कत नहीं था। फटाक से आपको याद होगा क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट डिग्री इन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। हमने फटाक से पॉजिटिव किया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमने क्या कहा, उसको फैक्टराइज करिए। आप फटाक से फैक्टराइज करेंगे
लेस देन इक्वल टू 0, फटाक से क्या करेंगे, सबको इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की एक वैल्यू आएगी माइनस ए, एक x की वैल्यू आएगी a, प्लस इन्फाइनाइट आ गया, इधर क्या आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा। फिर आप क्या बनाएंगे, मेथड ऑफ इंटरवल, सबसे राइट है प्लस, फिर माइनस, फिर क्या प्लस। अब आंसर यहां से देखेंगे, हमको लेस देन 0 नंबर चाहिए। लेस देन 0 नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव कहां से कहां तक है, देखिए माइनस से प्लस ए के बीच में कौन सा सिंबल लगा है, नेगेटिव का, यानी कि डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ए से प्लस ए। इन इक्वेशन में इक्वल का सिंबल, इसलिए कौन सा ब्रैकेट बनेगा, क्लोज ब्रैकेट बनेगा। फिर समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका केस अभी मैंने लिखा था, अब तो रब कर दिया, फिर से वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा पीछे तो आपको दिख जाएगा। यहां पर हम लोग का x का हाईएस्ट डिग्री हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव कर दिया मैंने, सॉल्व किया, x माइनस एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0, आंसर क्या चाहिए मेरा, नेगेटिव। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स थे, तो फैक्टर क्या क्या है मेरे यहाँ से देखिएगा, एक x माइनस ए को 0 किया तो x की एक वैल्यू a आ गई, और x प्लस ए को 0 किया तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए आ गई, तो दो वैल्यू x की निकल आई। अब दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे हमने बना दिया, सबसे राइट में हम लोग पॉजिटिव भरते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव भरते हुए चल जाते हैं। अब जैसे ही हमने भरा तो हम लोग देखेंगे आंसर क्या चाहिए, हमको नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहां से कहां तक लिखा गया, माइनस से प्लस के बीच में नेगेटिव है, तो वही मेरा आंसर हो गया। डोमेन ऑफ f क्यों हुआ, क्योंकि यही x की वैल्यू है, यही क्या है मेरी x की वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ x है वही क्या मेरा फंक्शन का डोमेन है भाई। चलिए अगले पर आते हैं। मान लीजिए अंडर रूट में हमसे बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सॉल्व करके आप दिखाइए, तो आप फटाक से कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फटाक से आप नंबर लाइन पे जाएंगे, एक बनेगा माइनस 2, एक बनेगा आपका 2, इधर प्लस इन्फाइनाइट, इधर क्या बनेगा माइनस इन्फाइनाइट। सबसे राइट है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। आंसर आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 2, यूनियन 2 से लेकर इन्फाइनाइट। ये तो ओपन ब्रैकेट हो गया, और इक्वल का सिंबल, इसलिए ब्रैकेट कौन सा बनेगा, क्लोज ब्रैकेट बनेगा। यही हो गया आपका डोमेन ऑफ f। अब अगर आपको टाइप 3 दिमाग में बैठ गया हो तो आप इस पर बेस्ट एग्जांपल आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं अब हम लोग टाइप 4 पर। टाइप 4 अब कहेंगे अब ये अब क्या बच गया सर, इतना तो परेशान कर दिए आप, इतनी सारी चीज़ें बता दिए कि हम तो परेशान हो गए इसमें, अब क्या क्या बताएंगे आप कि हमको और कितना परेशान करेंगे। तो भाई हम नहीं परेशान कर रहे हैं, आपके जो पूर्वज थे जिन्होंने इसको खोजा है वो आपको परेशान करके गए हैं, ठीक है। मैं बस उसको आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, मैंने कुछ इसमें से नहीं खोजा है, जितने भी चीज़ें हैं खोजी हुई वो हमारे और आपके पूर्वजों ने खोज के गए हैं, उसको हम लोग बस अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका है एक्सप्लेन करने का, हम लोग एक्सप्लेन करके अपने इतने हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो टाइप 4 बचा मेरा, टाइप 4, इसमें क्या होगा, फंक्शन में अंडर रूट में डिनोमिनेटर चला जाए, डिनोमिनेटर हो लेकिन वो किस में हो जाए, रूट में हो जाए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रियल वैल्यू में दो चीज़ें नहीं होती हैं, एक ज़ीरो नहीं होता और एक नेगेटिव नहीं होता है स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है और नीचे का ज़ीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट भी है, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें नहीं हो सकती है। डिनोमिनेटर जो लिखा है मेरा वो ज़ीरो नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकती, दो केस नहीं हो सकता। तो भाई कोई भी नंबर या तो ज़ीरो होगा, या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, या तो ज़ीरो से छोटा होगा, तीन ही केस है, जिसमें से दो केस तो आपने कैंसिल कर दिया। आपने खुद बोला कि ज़ीरो नहीं हो सकता और लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता, तो बचा क्या, एक ही केस। तो क्या केस बचा कि डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो। आप देखिएगा ध्यान से, इस पर आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका भाई वेविकर मेथड जो हमने पढ़ा था। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल हमको दे दिया 1/अंडर रूट में a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स को क्या करेंगे, खाली ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि x a ग्रेटर देन x, यानी कि x लेस देन a से छोटा कहाँ तक जा सकते हैं आप बताएंगे, भाई माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इसमें क्लोज इक्वल का सिंबल नहीं है, जब इक्वल का सिंबल आता है तो क्लोज ब्रैकेट लगता है, नहीं आता है तो ओपन ब्रैकेट लगता है। ये बात आपको बताई जा चुकी है पहली सेट थ्योरी में, नहीं याद है तो फिर से आप याद कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। 1/अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर मान दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए मेरा, सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या होना चाहिए मेरा, लेस देन ज़ीरो। एक्स माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स प्लस 4। फिर क्या पढ़ा था हमने, जितने भी फैक्टर हैं सबको अलग अलग नंबर लाइन पर डिनोट कर दीजिए, डिनोट कर दिया अलग अलग नंबर लाइन पर।
फिर सबसे राइट में क्या बनाएंगे हम लोग, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सबसे राइट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये दिमाग बैठा रहेगा, सबसे राइट में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब आंसर को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए हमको आंसर नेगेटिव। नेगेटिव क्यों चाहिए, क्योंकि भाई लेस देन 0 नंबर कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां तक है, -4 से लेकर 4 तक है। अब इसमें इक्वल का सिंबल नहीं, इसलिए कौन सा ब्रैकेट बनेगा, ओपन ब्रैकेट बनेगा, ये डोमेन ऑफ एफ हो गया, जो एक्स की वैल्यू वही क्या मेरा डोमेन है। अब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में बैठ गई हो कि डोमेन में मेनली 4 टाइप के हैं, 4 के आप आगे भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने एफ एक्स इक्वल टू मैंने पूछ दिया आपसे साइन एक्स, tan x, cot x, तो सबों का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है। अगर जिस भी टाइप में सेट होगा क्वेश्चन, उस टाइप के बेसिस पे हम लोग उसका क्या निकालेंगे, डोमेन या रेंज निकालेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग आपके वीडियो में खाली डोमेन के बारे में बात की है। तो डोमेन के बारे में आपका कोई भी कहीं पे भी डाउट हो, जो 4 टाइप में, आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछिए, आपके डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।